Hello all, welcome to this lecture. So what we are going to see today is influence line, a theory part, a derivation and a numerical on that. So what is the influence line? It is a graph showing for any beam, frame or truss the variation of any force or displacement quantity, that is shear force, bending moment, tension or deflection for all positions for a moving unit load. Okay, that's more important as it crosses the structure from left to right. So क्या है influence line? एक ग्राफ है जो शो कर रहा है किसके लिए, बीम फ्रेम और ट्रस के लिए कौन सी चीज़, वेरिएशन किसकी, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टेंशन और टेंशन की पूरे बीम के हर एक पोजीशन के लिए जहाँ जहाँ पे मूविंग लोड मूव करेगा एज इट क्रॉसेस स्ट्रक्चर फ्रॉम लेफ्ट से लेके राइट में जब मूविंग लोड मूव करेगा। नहीं तो सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो अ ग्राफ और अ कर्व ऑफ अ रेस्पॉन्स फंक्शन, यहाँ पे रेस्पॉन्स फंक्शन क्या है नीचे लिखा है, विच व्हेन अ यूनिट लोड्स क्रॉसेस द स्पान ऑफ बीम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कौन सा है रेस्पॉन्स फंक्शन, रिएक्शन ऑफ सपोर्ट आर ए और आर बी, shear force at section एफ एक्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एम एक्स। रिएक्शनल सपोर्ट मतलब दोनों जो अपना सपोर्ट है, जो अपना दो सपोर्ट रहेगा, अगर ये मेरा बीम है तो इसका आई एल डी ए आर ए और आर बी एंड एनी पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस मूविंग लोड यूनिट लोड, एक पॉइंट पे शेयर फोर्स का वैल्यू क्या आएगा और ये पॉइंट पे मोमेंट का क्या, बेंडिंग मोमेंट का क्या वैल्यू आएगा, ये मूविंग लोड की वजह से, यूनिट लोड की वजह से। तो ये सब इंक्लूड करता है आईएलडी। सो आईएलडी हम निकालते हैं फॉर रिएक्शन एट सपोर्ट। तो ये एक बीम दिखा है ए बी, एक यूनिट लोड मूविंग लोड है डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, आर ए आर बी, डिस्टेंस ये एक पी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, उसका डिस्टेंस है एक्स, ठीक है। और ओके और ये एक्स मूव होते जाएगा विद दिस लोड, कहीं पे भी हो सकता है, टोटल लेंथ एल। ओके तो कंसिडर बीम ऑफ स्पान एल। ओके ये सब हो गया। तो हम देख सकते हैं कि आर ए प्लस आर बी क्या होगा, इक्वल टू 1, ठीक है। अब मुझे आर ए फाइंड करना है, तो आर ए फाइंड करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मोमेंट एट बी इज का यूज़ करूँगी। तो टेकिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0, समेशन एम बी इज इक्वल टू 0, हम लेके फाइंड क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी पे मोमेंट लेना है तो आर ए क्या आएगा, आर ए इंटू एल, आर ए इंटू एल, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव ले रहे हैं, माइनस 1 इंटू एल माइनस एक्स, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हम नेगेटिव ले रहे हैं। सो डब्ल्यू दैट इज 1 इंटू एल माइनस एक्स। सो वही चीज़ यहाँ लिखी है, आर ए इंटू एल माइनस 1 इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा कि आर ए इज इक्वल टू एल माइनस एक्स अपॉन एल। तो अब ये जो इक्वेशन मिला आर इज इक्वल टू एल माइनस एक्स अपॉन एल, वो इक्वेशन मैं यहाँ वैल्यू आर ए का यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी इक्वेशन 1 में, तो मुझे आर बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो 1 माइनस आर ए, तो 1 माइनस एल माइनस एक्स अपॉन एल, तो वो वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जा रहा है कि आर बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट ए टू द मूविंग लोड, जहाँ पे भी मूविंग लोड होगा वहाँ पर, और एल क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ द बीम। ओके तो इक्वेशन जो आर ए और आर बी के लिए हमें मिला, दैट वाज आर ए इज इक्वल टू, आर ए इज इक्वल टू वन एल, क्या था 1 माइनस एक्स अपॉन एल, ठीक है, और आर बी, ओके ठीक है, ये हमारा इक्वेशन मिला था। तो आर ए और आर बी का जो इक्वेशन है वो लीनियर है, ठीक है, और वो ट्रू है एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू एल तक। मतलब अगर एक बीम हम लेंगे तो उसका स्टार्टिंग से लेके एंड तक के लिए वो ट्रू है, ठीक है। ओके तो हमें क्या मिला था, आर ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एल, तो उसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं एल माइनस एक्स अपॉन एल। अब व्हेन जब
बीम स्टार्टिंग पे होगा ए पे, तो वैल्यू एक्स की क्या होगी, मतलब लोड यहीं पे है तो लोड एक्स की क्या वैल्यू आएगी, ज़ीरो। ठीक है, और जब लोड यहाँ पहुँचेगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए से लेके ये क्या वैल्यू आएगी, एल। तो वही किया है यहाँ पे। सो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे आर ए इज इक्वल टू एल माइनस एक्स अपॉन एल, तो एक्स के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, ज़ीरो। सो हमें मिल गया आर ए इज इक्वल टू वाट आएगा, एल अपॉन एल, दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जब एक्स इज एल पे पहुंचेगा, मतलब बी पे पहुंचेगा, तब आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम एक्स की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, एल। तो क्या हो जाएगा, एल माइनस एल, तो वो एल माइनस एल क्या होगा, ज़ीरो। तो आर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। सो हम अब आई एल डी प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कैसे प्लॉट करेंगे हम आई एल डी, फर्स्ट में हम एक बीम ड्रॉ करेंगे, ये ए बी बीम ड्रॉ करेंगे, और वो बीम पे x इज इक्वल टू ज़ीरो पे, दिस इज माई ए पॉइंट, x इज इक्वल टू ज़ीरो पे वैल्यू क्या आ रही है, 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, और x इज इक्वल टू एल पे क्या आ रही है, ज़ीरो। तो b पे मैंने x इज इक्वल टू एल, बी पे क्या कर दिया, वैल्यू है ज़ीरो। और मैंने यहाँ पे बताया कि आर ए और आर बी जो है फॉर्मूला जो है वो लीनियर है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है इसमें कोई पावर नहीं है, नॉर्मल सिंपल सा 1 डिग्री का इक्वेशन है। ठीक है, तो इसीलिए ये लीनियर होगा और इस तरह इसका कर्व आएगा। अब इसका एक शॉर्टकट है, अगर आपको ये सब नहीं याद रखना है, अगर आपको बोला कि एक बीम का आर ए आर बी आपको सब फाइंड करना है, जस्ट आपको क्या करना है, अगर आर ए फाइंड करते हो तो वन यूनिट ए है और बी है। अगर आई एल डी फॉर आर ए ड्रॉ कर रहे हो तो क्या करना है, 1 यूनिट ए से उसको ऊपर पुश करना है 1 यूनिट फोर्स से, और फिर बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट है इसीलिए यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से ड्रॉप होगा। तो इस तरीके से हम, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, कि आर ए के लिए आई एल डी फॉर आर ए ड्रॉ करेंगे तो 1 यूनिट उसको ऊपर पुश करेंगे और फिर ये डाउनवर्ड जाएगा। तो दिस इज आई एल डी फॉर आर ए, दैट इज रिएक्शन। सिमिलरली आई एल डी फॉर आर बी क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, आर बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। सो अब वापस सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए क्या वैल्यू आएगी, ज़ीरो। ये पॉइंट के लिए क्या आएगी, ज़ीरो वैल्यू, और x इज इक्वल टू एल मतलब बीम के एंड में x इज इक्वल टू एल के लिए क्या आएगी, x अपॉन एल इज इक्वल टू एल अपॉन एल इज इक्वल टू 1। तो हमें मिला कि a पे क्या आएगा वैल्यू ज़ीरो और b पे वैल्यू क्या आ रहा है, 1। इसका एक शॉर्ट फॉर्म या ट्रिक ये है कि हम अब जब आई एल डी फॉर आर बी प्लॉट करते हो तो क्या करना है, b पे हमें पुश करना है 1 यूनिट और फिर यहाँ से ये ज्वाइन कर देना है। ओके, अब हम देखेंगे आई एल डी फॉर शेयर फोर्स एक पॉइंट के लिए। तो अब मैंने ये ए बी बीम ले लिया है, उसका एक मूविंग लोड मूव हो रहा है उस पर, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 यूनिट का, और ये मूविंग लोड का जो डिस्टेंस है ए से वो एक्स है, और जिस पॉइंट पे मुझे शेयर फोर्स फाइंड करना है, ठीक है, ये मूविंग लोड के लिए उसका डिस्टेंस है ए से, और बी से उसका डिस्टेंस है स्मॉल बी, और टोटल लेंथ एल है। ठीक है, तो हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, इज अ यूनिट लोड एंड P is the point for which we are plotting the ILD. Consider a section x from A. तो एक पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं x जो A से x डिस्टेंस पे है, और हमें आगे के फॉर्मूला से पता है कि आर ए क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन एल, और आर बी क्या है, इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। ठीक है, हमारे डेरिवेशन जो किया उससे हमें पता चला। तो हम अभी प्लॉट करेंगे जब W इज इक्वल टू 1 यूनिट लोड A और P, जहाँ पे मुझे शेयर फोर्स फाइंड करना है, A और P के बीच में जब मेरा लोड होगा यूनिट लोड 1, उसके लिए हम प्लॉट कर रहे हैं, क्या प्लॉट कर रहे हैं, शेयर फोर्स डायग्राम इतने पार्ट के लिए। तो शेयर फोर्स क्या है, हम डिनोट कर रहे हैं उसे एफ एक्स से, एट P, दिस पॉइंट P, when x is this small x, that is distance of moving load, is less than distance AP.
ये डिस्टेंस ए पी से कम है, मतलब ए से कम है, दैट इज एक्स इज लेस देन ए के लिए हम फर्स्ट शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं। तो अब ये पी पॉइंट पे जब जब यही कंडीशन होगा, यही होगा जब पी और ए के बीच में होगा, तब लोड यहाँ पे बीच में कहीं पे आएगा, ए और पी के बीच में। तो अगर मैं शियर फोर्स पी पे फाइंड करना चाहती हूँ तो क्या कर सकते हैं, एफ पी इज इक्वल टू यूजिंग द राइट साइड, क्या मिलेगा मुझे, एफ पी इज इक्वल टू राइट साइड यूज़ कर रहे हैं तो क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, एक ही लोड होगा, कौन सा वो लोड होगा, कौन सा वो लोड होगा, ये नहीं आएगा, तो क्या आएगा, so fp is equal to, we will get fp is equal to what, rb, but it is in which direction, upward, and upward we are considering it as negative, so इसका right side में negative, ठीक है। so you have fp, here you can write fp is equal to minus rb, fp is equal to minus rb, so rb मुझे पता है क्या है, rb x upon l, so I can write is equal to minus x upon l, इज इट क्लियर। अब वापस हम वही चीज़ करेंगे, बट आप ये नोट करना कि ये हमने सिर्फ ए पी तक के लिए शेयर फोर्स फाइंड किया है, मतलब जब लोड ए और पी के बीच में था तब के लिए। तो हम क्या लेंगे, हमारे एंड कंडीशंस क्या होंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू वॉट, ए और पी पे क्या होगा, ए पे एक्स इज इक्वल टू 0 है और पी पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए है। ओके, सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 एफ पी इज इक्वल टू वॉट, 0। ये कैसे मिला, एफ पी की जगह पे एक्स इज इक्वल टू 0 लिखो, सब्सटीट्यूट करो तो क्या आएगा, वैल्यू 0। अब हम लिखेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब पी पॉइंट पे क्या वैल्यू आएगा, इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन एल, तो आया माइनस ए अपॉन एल। तो यही जो चीज़ हमें मिली वो एक बीम ड्रॉ किया हमने, और ए पॉइंट पे क्या वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 0, एंड एफ पी एंड एक्स इज इक्वल टू ए डिस्टेंस पे, मतलब पी पे एफ पी का क्या वैल्यू है, ए अपॉन एल, और आई कैन से माइनस एल, बिकॉज ये वैल्यू माइनस में है इसके लिए मैंने इसको जो बीम है उसके नीचे के साइड ड्रॉ किया टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द शेयर फोर्स। तो वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस ए अपॉन एल, क्लियर। तो ये मेरा हुआ सिर्फ ए पी के लिए। ना हम क्या करेंगे, जब हम कंसिडर करेंगे जब लोड W इज इक्वल टू 1, जो मूविंग लोड है वो कहाँ पहुँच गया, P और B के बीच में, यहाँ पे कहीं पे। ना उसके लिए हम प्लॉट करेंगे, तो क्या है बेसिकली, जो मेरा A, P और B था, तो मेरा मूविंग लोड पहले यहाँ पे था, अभी वो मूव होके यहाँ P और B के बीच में आ गया है। तो क्या हो गया, डिस्टेंस x जो है मूविंग लोड का वो का क्या हो गया, और A और P के बीच में डिस्टेंस क्या है, A, और A और जो लोड है यूनिट लोड उसके बीच में क्या डिस्टेंस है, x। तो ये कंडीशन में क्या हो जाएगा कि x इज ग्रेटर दैन A, राइट, देयर हियर द कंडीशन इज x इज ग्रेटर दैन A। सो अब ये कंडीशन के लिए हम वापस क्या फाइंड करेंगे, शेयर फोर्स एट P। तो ये मेरा P है, पॉइंट P। अब हम जो लोड वाला केस जगह है उसको नहीं करेंगे, हम राइट लेटर से हम इसका राइट साइड लेफ्ट साइड कंसिडर करेंगे। तो कौन सा लोड आ रहा है लेफ्ट साइड में, नाउ हम कंसिडर करेंगे कि पीबी पोर्शन पे यूनिट लोड है, पीबी पोर्शन पे तो ए और पी के बीच में डिस्टेंस ए था। सो मुझे पता है अब नया डिस्टेंस जो है यूनिट लोड का ए से क्या होगा, एक्स होगा। तो ये केस में जब P और B के बीच में होगा लोड, तब x क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन A। सो इसके लिए हम लोग शेयर फोर्स फाइंड करेंगे P पे। तो P पे हम शेयर फोर्स जब फाइंड करेंगे तो क्या हो रहा है, क्या होगा, P पे शेयर फोर्स जब फाइंड करेंगे, हम लेफ्ट साइड यूज़ कर रहे हैं, तो एक ही लोड है जो है RA, ठीक है। तो P के लेफ्ट साइड में RA क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो हम लिखेंगे दैट एफ पी, दैट इज शेयर फोर्स एट P इज इक्वल टू RA। सो विच आई नो दैट RA हमने आगे जो फाइंड किया था, तो RA क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन एल, ठीक है। सो व्हेन x इज इक्वल टू A, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं हम बाउंड्री कंडीशन। तो अब ये कौन से एरिया के लिए है, हमने ए पी के लिए फाइंड कर लिया, अब पी बी के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा पी पे क्या है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A, और
ये बी पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एल, तो वही सब्सटीट्यूट करना है ये फॉर्मूला में, शेयर फोर्स एट पी का फॉर्मूला में। तो x इज इक्वल टू ए, तो x की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, a, 1 माइनस ए अपॉन एल। सो हमें मिल गया इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन एल। तो एल माइनस ए क्या है, टोटल लेंथ जो है मेरा क्या है, एल है, ये मेरा p है और ये b है, टोटल लेंथ मेरा l है। ओके, ये जो डिस्टेंस मुझे मिला वो मेरा डिस्टेंस a है, तो मतलब p और b का लेंथ कितना होगा, l माइनस ए। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है l माइनस ए अपॉन एल। तो l माइनस ए हमने क्या दिया है, इट इज़ इक्वल टू व्हाट, b। आगे हमने दिया था कि ये इतना a है और इतना b है। यू कैन गो बैक एंड सी। सो यू गेट दैट एफ सी इज इक्वल टू b बाय एल। नाउ x इज इक्वल टू जब l होगा तब उसके लिए सब्सटीट्यूट कर देना है, इज इक्वल टू 1 अप माइनस एल अपॉन एल। तो क्या मिल जाएगा, l अपॉन एल 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 एफ सी इज इक्वल टू 0। अब इस सब जो वैल्यूज़ मिला x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू एल के लिए वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो एक बीम ड्रॉ कर दिया मैंने, ए बी, p और b ड्रॉ कर दिया। p पे दैट इज x इज इक्वल टू ए पे वैल्यू कितनी आ रही है, एफ सी इज इक्वल टू बी बाई एल, और x इज इक्वल टू एल पे मतलब ये पॉइंट पे एफ सी की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब तुम बोलोगे ये तो हमने सिर्फ ए पी और पी बी का किया, अब क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों को, इस दो डायग्राम जो बनाया हमने, इससे पहले वाला डायग्राम ए पी के लिए और पी बी के लिए, तो मैं क्या करूँगी, उस दोनों को कंबाइन कर दूँगी। सो यहाँ पे मैंने कंबाइन कर दिया, दिख रहा है तुम्हें, ये मेरा पॉइंट पी है, तो ये पी बी मुझे मिला था बी बाय एल और ये मुझे मिला था ए बाय एल, तो इस दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अगर हम तुम देखोगे एक चीज़ कि ये जो स्लोप होगा ये लाइन का और ये लाइन का जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या होगा, पैरेलल। मतलब ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप, ये दोनों हमेशा पैरेलल होंगे एक दूसरे से, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगे। and in one case you can see that this is what, this is the ILD for shear force at P for moving load of 1 unit. Hope you understood. ओके, अब हम प्लॉट कर रहे हैं पॉइंट पी पे बेंडिंग मोमेंट। ओके, सेम ही रहेगा जो नॉमेनक्लेचर था वही। अब हमें पता है ये चीज़ हमने लिखा है, आर बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, आर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एल, हमको ये सब पता है। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट एट पी लेंगे। तो मोमेंट एट पी हम ले रहे हैं, तो क्या हम कंसिडर कर रहे हैं, आर बी, लेट अस कंसिडर आर बी। सो क्या होगा, आर बी इंटू डिस्टेंस बी, ठीक है, लोड इंटू डिस्टेंस। तो आर बी इंटू बी लिख दिया। तो आर बी क्या है, एक्स अपॉन एल, तो आर बी तो इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल इंटू बी, इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एल, ठीक है। तो ये इस हिसाब से मैंने प्लॉट कर दिया और उस हिसाब से मैंने लिखा कि एट पॉइंट पी वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, मूविंग लोड जो है वो एक्स पे पहुंच रहा है, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। जब मूविंग लोड पी पे पॉइंट पहुंचेगा तो एक्स की क्या वैल्यू होगी, इज इक्वल टू, क्या वुड बी इक्वल टू व्हाट, ए, ठीक है। सो एम पी वुड बी इक्वल टू व्हाट, एक्स की जगह पे हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, ए, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट एट पी वुड बी इक्वल टू व्हाट, ए बी बाय एल। तो वही चीज़ की है यहाँ पे, ये मैंने ए पी बी डायग्राम ड्रॉ किया और पी पे वैल्यू क्या आएगी, ए बी बाय एल, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया और ये दो लाइन मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिए। तो ये मेरा जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये मेरा डायग्राम है आई एल डी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट विद सेक्शन एट पी, आई एल डी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन पी। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ आई एल डी फॉर सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है, फॉर बीम हैविंग स्पान 6 मीटर। हमें आई ड्रॉ करना है एक बीम के लिए जिसका स्पान 6 मीटर का है। तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया ए बी, इसका जो टोटल लेंथ है वो कितना है, मेरा 6 मीटर का लेंथ है, ठीक है। और मैंने एक मूविंग लोड कंसिडर किया, एक यूनिट का, जिसका एक्स जो डिस्टेंस है ए सपोर्ट से एक्स से, स्मॉल एक्स। हमने भी पता है ऑलरेडी, आर ए का फॉर्मूला और आर बी का फॉर्मूला हमें पता है। अगर तो आपको याद नहीं रहता है तो आप डिराइव भी कर सकते हो।
हम सिमिलरली अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 के लिए और x इज इक्वल टू एल के लिए आर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम जो ट्राई करने वाले हैं प्लॉट करना, आई एल डी फॉर आर ए करने वाले हैं, ठीक है। फिर आई एल डी फॉर आर बी करेंगे, रिएक्शन एट बी के लिए करेंगे। तो पहले रिएक्शन एट ए के लिए आई एल डी ड्रॉ करना है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए आर ए के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 0 अगर ये फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 0 अपॉन एल। तो क्या आएगी वैल्यू, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 तो 1, तो यू हैव आर ए इज इक्वल टू 1 एंड आर बी इज इक्वल टू अगेन एक्स इज इक्वल टू एल, आर ए के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 माइनस क्या होगा, एल अपॉन एल, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0। तो तुम्हें मिल गया आर ए इज इक्वल टू 0। तो ये दो वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ए मेरा ये बीम है ए बी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, ए पे मैं पुश करूँगी 1 यूनिट और फिर ज्वाइन कर दूँगी, ठीक है। यही चीज़ करते हैं। सो आर ए इज इक्वल टू 1 और बी पे क्या वैल्यू है 0। तो ये मेरा हो गया आई एल डी फॉर आर ए। सिमिलरली मैं प्लॉट करना चाहती हूँ आई एल डी फॉर आर बी। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए और एक्स इज इक्वल टू एल के लिए आर बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर बी का फॉर्मूला क्या है, आर बी का फॉर्मूला है मेरा एक्स अपॉन एल, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो x की वैल्यू 0 है तो आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली x इज इक्वल टू एल यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो l अपॉन एल क्या हो जाएगी, आर बी इज इक्वल टू 1। तो सिमिलरली हम ये करेंगे a और b प्लॉट लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे और b पे हम 1 यूनिट पुश करेंगे ऊपर और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो हमको दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 0 के लिए, मतलब ये पॉइंट के लिए वैल्यू क्या है आर बी की, रिएक्शन की 0, और यहाँ पे रिएक्शन क्या है वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू एल पे आर बी की वैल्यू है 1। तो ये हो गया मेरा आई एल डी फॉर आर बी। अब हम ड्रॉ करेंगे शेयर फोर्स। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ आई एल डी फॉर शेयर फोर्स एट सेक्शन पी। तो एक पॉइंट पी ले लेंगे, ठीक है, जिसका डिस्टेंस जो है ए पे, ये दे दिया है हमें क्वेश्चन में कि एट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम ए, ऐसा दे दिया है हमें। तो हम एक ए बी ड्रॉ करेंगे जो 2 मीटर दूर है ए से, पॉइंट पी। तो ये पॉइंट के लिए मुझे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पी पे हमें फाइंड करना है। तो हमें ऑलरेडी ये फॉर्म जो पता है कि इस फॉर्म में शेयर फोर्स डायग्राम आएगा, जो आगे हमने डेरिवेशन किया उस हिसाब से। तो मैं अब क्या करूँगी, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँगी। कैसे ड्रॉ करूँगी, सिंपली ऐसे ये मेरा बीम है ए बी और पॉइंट पी, यहाँ पे मुझे शेयर फोर्स फाइंड करना है। तो ये पॉइंट पे मैं जस्ट इसको इस शेप में ड्रॉ कर दूँगी। ये ध्यान देना है कि ये और ये जो लाइन है वो दोनों पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। और मुझे ये वैल्यूज़ भी पता है क्या था, अगर याद थोड़ा पीछे जाओगे, शेयर फोर्स के लिए हमने जो प्लॉट किया था उसके लिए वैल्यू क्या था, बी बाय एल और ए बाय एल, ठीक है। इससे मुझे मिल गया वैल्यू, और कुछ मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बट अगर तुम्हें देखना है ये कैसे मैं प्लॉट किया तो हम देख सकते हैं। हम दो कंडीशन कंसिडर करेंगे, एक व्हेन एक्स इज लेस देन ए, और दूसरा कंडीशन क्या है, मतलब लोड जो है ए पी के बीच में है, और नेक्स्ट कंडीशन ये है कि लोड जो है पी बी के बीच में है। तो ओके, तो व्हेन लोड इज बिटवीन ए एंड पी, दैट इज एक्स इज लेस देन ए, ठीक है। तो देयर शेयर फोर्स एफ पी पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन एल। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डेरिवेशन में किया है, एक बार जाके देख लो अगर याद नहीं आ रहा है तो ए यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट कर दिया। लेंथ कितना है, 6 है, तो ये मेरा वैल्यू आ गया -0.33, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया -0.33। अब सिमिलरली पी बी पोर्शन के लिए व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ए के लिए फॉर्मूला क्या है, एफ पी इज इक्वल टू बी बाय एल। तो मैंने लिख दिया 4/6 इज इक्वल टू 0.66। तो यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली लिख सकती थी इज इक्वल टू बी बाय एल, और यहाँ पे लिख सकती थी ए बाय एल, और यहाँ पे प्लॉट कर देती। ये ध्यान देना है कि ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, पैरेलल। तो ये मेरा क्या है, दिस इज माई
ILD for shear force at P. ओके ओके, अब हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? ड्रॉ ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन P एट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम A। ठीक है, तो ये मेरा सेम सम है ए बी, और 2 मीटर दूर मुझे क्या फाइंड करना है? बेंडिंग मोमेंट। अब हमने आगे जो डेरिवेशन किया था उसमें हमें ध्यान है कि जो बीम के लिए जब पॉइंट पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर रहे हैं वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऐसे करके प्लॉट करना है। ठीक है, और ये वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आई थी हमारी क्या? ए बी बाय एल या एक्स बी बाय एल, ये वैल्यू आई थी। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं, और सिंपली इसके जगह पे ए बी बाय एल लिखोगे तो क्या हो जाएगा? एट पी एक्स इज इक्वल टू ए, देयरफॉर एम पी इज इक्वल टू ए बी बाय एल इज इक्वल टू 2 × 4। ए क्या है? 2, बी क्या है? 4, तो एम पी इज इक्वल टू 1.33। तो ये मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, और ये जो डायग्राम है मेरा ILD फॉर मोमेंट एट पी है। These are the different type of sums that we will be seeing. Type 1 is ILD for reactions, shear force and bending moment, जो हमने अभी जस्ट देखा। एक नॉर्मल सा एक बीम दे देंगे जिसके लिए आपको ILD ड्रॉ करना होगा, shear force, bending moment और सपोर्ट रिएक्शन का। दूसरे टाइप का जो सम आता है वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। मतलब एक बीम दे देंगे और लोडिंग दे देंगे, और आपको फाइंड करना है कि पूरे बीम पे कौन से पॉइंट पे, मतलब बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, उसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोकेशन कहाँ है जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स आएगा, और क्या वैल्यू है। और तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है ILD के चैप्टर में वो है ILD फॉर ट्रस मेंबर। तो आई होप दैट तुम्हें समझ में आया ये लेक्चर, and thank you for listening and paying attention.